नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल जीएस प्लैनेट पर। आज हम लोग डेली करंट अफेयर्स के जो हमारा लेक्चर सीरीज चल रहा है उसमें 20 अक्टूबर की खबरों को देखेंगे और उनका अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। एक मिनट, थोड़ा सा मल फंक्शन हो रहा है। दुनिया का पहला देश जिसने अंतरिक्ष में फिल्म की शूटिंग कंप्लीट की है, ये प्रश्न बन सकता है। विच कंट्री हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री इन वर्ल्ड टू फिल्म इन द स्पेस। स्पेस में जाके शूटिंग की है, समझ में आ रहा है। देखिए, आप लोग जो भी फिल्म देखते हैं, अगर उसमें स्पेस का दृश्य जो होता है वो आर्टिफिशियल तरीके से होता है, ठीक है, उसमें रियल स्पेस की शूटिंग नहीं होती है। लेकिन ये पहली बार ऐसा हुआ है कि रियल स्पेस में जाके किसी फिल्म की शूटिंग की गई है। तो ये किस देश के द्वारा की गई, ये प्रश्न बन सकता है। तो बेटा, ऐसा कारनामा किसने किया है? रशिया ने किया है। रशिया हैज़ डन इट फर्स्ट टाइम। इट्स बीन अ फर्स्ट कंट्री विच हैज़ शूटेड अ फिल्म, विच हैज़ शॉट अ फिल्म इन स्पेस। तो ये प्रश्न बन सकता है। तो इसको आइए देखते हैं न्यूज़। हाँ, देख लेते हैं हिंदी का, हिंदी में ही देख लेते हैं। अंतरिक्ष में शूट होने वाली पहली फिल्म बनी चैलेंज। अच्छा, इस फिल्म का नाम भी पूछा जा सकता है, तो फिल्म का नाम है चैलेंज। 12 दिन की शूटिंग के बाद धरती पर लौटी रूसी टीम। इसमें पूरा का पूरा क्रू का विवरण है कि कौन कौन गए थे, क्या क्या किया, कैसे उनकी लाइफ रही थी, ये सब बारे में है। लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं। देश कौन सा है? रशिया। फिल्म का नाम चैलेंज, और ऐसा करने वाली दुनिया की ये पहला देश है। ठीक है, ये बात हो गई। अब रशिया के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ठीक है, रशिया जो कि आपको पता है दुनिया का सबसे बड़ा देश है एरिया वाइज। एरिया वाइज इट इज़ द लार्जेस्ट कंट्री। दूसरी बात, इसकी कैपिटल क्या है? मॉस्को। क्या है कैपिटल इसकी? मॉस्को है। ठीक है, और इसके प्रेसिडेंट कौन है? व्लादिमीर पुतिन। कौन है? व्लादिमीर पुतिन। करेंसी यहाँ की क्या है? रूबेल है। रूबेल यहाँ की करेंसी है, राइट। इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंज, यहाँ की बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट रेंज है जिसका नाम है यूराल। ये जहाँ पे मैंने लाइन ड्रॉ किया है, ये है यूराल पर्वत। ये क्या करती है? इसके इधर वाला पार्ट जो होता है ये यूरोप कहलाता है, और इधर वाला पार्ट जो है वो एशिया का है। तो रशिया का जो हिस्सा है पूरा, वो दो कॉन्टिनेंट में बिखरा हुआ है। ठीक है, ये ईस्टर्न पार्ट जो यूराल पर्वत का, ये कहलाता है यूरोप, और इधर वाला पार्ट जो साइबेरिया का हिस्सा है वो कहलाता है एशिया। समझ में आया? इसलिए रशिया में दो हिस्से हैं, एक यूरोप में और एक एशिया में। और एग्जाम में पूछ लिया जाता है वो कौन सा पर्वत है जो रशिया को दो भागों में बांटता है, तो कौन होगा? यूराल पर्वत। क्लियर है? दूसरी बात, यहाँ की इंपॉर्टेंट पीक, यहाँ पर एग्जैक्टली इस जगह पर दिख रहा है, ये इस जगह पर एक पीक है जिसका नाम है एलब्रुश। क्या नाम है? एलब्रुश। एलब्रुश यहाँ की जो पर्वत है, ये रशिया की नहीं, पूरी यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है। पूछ लिया जाएगा कि हाईएस्ट पीक इन यूरोप लोकेटेड इन रशिया, और नाम क्या है उसका? एलब्रश। और दूसरा क्या है यहाँ पर एग्जैक्टली ये आपको दिखेगा, यहाँ पर एग्जैक्टली यहाँ पर इस पॉइंट पर एक झील है जिसका नाम है बैकाल। क्या नाम है? बैकाल। ये दुनिया का ये डीपेस्ट लेक है। डीपेस्ट का मतलब सबसे गहरी झील है। तो ये काफ़ी चीज़ें ये एग्ज़ाम में पूछी जाती है। दुनिया की सबसे गहरी झील बैकाल इज़ लोकेटेड इन रशिया। ठीक है, और हाईएस्ट पीक ऑफ यूरोप एल्ब्रस लोकेटेड इन ये रशिया, और यूराल पर्वत भी। दूसरी बात, एक और चीज़ है, यूरोप की जो सबसे लंबी नदी है जिसका नाम है वोल्गा। ठीक है, वोल्गा नदी। वोल्गा नदी यूरोप की सबसे लंबी नदी है, ये भी रशिया में ही बहती है। यहाँ पे जो मैंने लोकेशन मार्क किया है यहाँ पर है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें रशिया के बारे में आपको पता होना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारतीय क्रिकेट टीम के अगले मुख्य कोच कौन होंगे? हु विल बी द नेक्स्ट हेड कोच ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम? अभी प्रेजेंट में आपको पता है रवि शास्त्री जी हैं। ठीक है, इनका स्थान कौन लेगा? क्योंकि अभी जो प्रेजेंट T20 वर्ल्ड कप होने जा रहा है, आपको पता है ओमान और यूएई में होने जा रहा है T20 वर्ल्ड कप जो है। इसके तुरंत बाद हेड कोच जो होंगे वो राहुल द्रविड़ होंगे। कौन होंगे? राहुल द्रविड़। हालांकि इसमें अनिल कुंबले का भी नाम शामिल था, लेकिन अनिल कुंबले जी ने अपना नाम वापस ले लिया। अब राहुल द्रविड़ हेड कोच होंगे कंफर्म। रवि शास्त्री का कार्यकाल यानी कि उनका टेन्योर पूरा हो रहा है। ठीक है, तो ये राहुल द्रविड़ जी महानतम खिलाड़ियों में से एक रहे हैं भारत के। इन्होंने टेस्ट क्रिकेट और वनडे दोनों में भारत की तरफ से 10,000 से ज़्यादा रन बनाने का कारनामा किया था। बहुत ही जेंटलमैन है, बहुत ही बेहतरीन इंसान भी हैं। ठीक है, तो एग्ज़ाम में प्रश्न बन सकता है कि भारत के अगले मुख्य कोच कौन होंगे। ठीक है, पढ़ लीजिएगा। थर्ड क्वेश्चन आज का, किस राज्य ने मेरा घर मेरा मान नामक योजना लॉन्च की है? विच स्टेट हैज़ लॉन्च मेरा घर मेरा मान नामक स्कीम? ठीक है, पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी। सही आंसर क्या है? पंजाब। पंजाब ने ये स्कीम लॉन्च किया है। इसमें क्या किया जाएगा?
उसमें ये होगा, ये स्कीम है टू कन्फर्म प्रोप्राइटरी राइट्स। देखिए क्या होता है, लाल लकीर नाम की ज़मीनें होती है पंजाब में जो नॉन एग्रेबल एग्रीकल्चरेबल होती है, मतलब जहाँ पर खेती नहीं की जाती है उस तरह की ज़मीनों को लाल लकीर कहा जाता है। तो वहाँ पे ऐसे बहुत सारे जो लैंडलेस लोग होंगे उनको क्या दिया जाएगा, प्रोप्राइटरी राइट दिया जाएगा, उनको मालिकाना हक दिया जाएगा। इस तरह का कोई स्कीम है, ठीक है। स्कीम कहाँ लॉन्च हुई है, ये इंपॉर्टेंट है। कहाँ पे, पंजाब में। पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है, सीएम चरणजीत सिंह चन्नी जी। और ये अभी अभी ये यहाँ के मुख्यमंत्री अपॉइंट हुए हैं। इससे पहले यहाँ पे अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री हुआ करते। पंजाब की बात करें, पंजाब जो कि एक बॉर्डर स्टेट है, इसके ईस्टर्न में पाकिस्तान नामक देश है, खूंखार देश, दुनिया का सबसे सीधा साधा मुल्क, ठीक है। और ऊपर की बात करें तो भारतीय यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर है, यहाँ पे हिमाचल प्रदेश है, इधर जो है आपका हरियाणा है, और इधर राजस्थान है। तीन कई राज्यों से घिरा पड़ा हुआ है, ठीक। यहाँ के गवर्नर कौन है इस समय, बनवारी लाल पुरोहित जी हैं। मुख्यमंत्री चरण सिंह चन्नी जी हैं। डांस फॉर्म यहाँ के अगर बात करें, भांगड़ा और गिद्दा दो यहाँ के महत्वपूर्ण डांस फॉर्म है जो एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। लोक नृत्य है यहाँ का सबसे बड़ा, नहीं पूरे भारत का सबसे बड़ा डैम यानी कि बंदर, उसको क्या बोलते हैं, बांध बोलते हैं, रिवर प्रोजेक्ट यानी नदी परियोजना, भाखड़ा नांगल परियोजना, ये पंजाब में ही स्थित है, सतलज नदी पर स्थित है। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। भारत का सबसे बड़ा परियोजना है, लार्जेस्ट है, ठीक है। और यहाँ पे गोल्डन टेम्पल अमृतसर में है, एग्जाम में प्रश्न बन जाता है। तो अगला क्वेश्चन चौथा, हाल ही में नासा के द्वारा लॉन्च किया गया लूसी मिशन किसका अध्ययन करेगा। लूसी मिशन लॉन्च्ड बाय नासा विल स्टडी। देखिए मेरे ख्याल से ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ में आ रहा है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निश्चित तौर पर आने वाला क्वेश्चन है ये। इवन जो यूपीपीसीएस है या एमपीपीएससी है और भी जो स्टेट पीसीएस है, वहाँ का ये बेहतरीन टॉप क्वेश्चन है, और साथ ही साथ वनडे एग्जाम में तो आएगा ही। तो किसका अध्ययन करेगा, लूसी मिशन जो नासा ने लॉन्च किया है। सैटेलाइट ऑफ सैटर्न मतलब शनि के उपग्रह, सैटेलाइट ऑफ मार्स यानी कि मंगल के उपग्रह। आपको पता है मंगल में दो उपग्रह होते हैं, एक होता है डीमोस, दूसरा होता है फोबोस। डीमोस और फोबोस ये मंगल के उपग्रह है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। बाकी शनि के पास 82 उपग्रह है। जुपिटर यानी कि बृहस्पति के पास 79 उपग्रह, क्या उसकी जांच करेगा, ठीक है। या सी आंसर, देखिए ध्यान दीजिए, इसका आंसर क्या है, एस्ट्रॉयड ऑफ जुपिटर। जुपिटर के आसपास बहुत सारे क्षुद्र ग्रह घूमते रहते हैं, क्षुद्र ग्रह इंग्लिश में उसे एस्ट्रॉयड बोलते हैं, उन्हीं के बारे में अध्ययन करेगा। और देखते हैं, थोड़ा सा डिटेल करते हैं। नासा लॉन्चेस लूसी मिशन टू स्टडी सोलर सिस्टम्स एवोल्यूशन टू फ्लाई बाय 8 एंशिएंट एस्टेरॉइड्स, ठीक है। अब ये क्या है, थोड़ा सा हिंदी में समझते हैं। नासा लूसी मिशन में बृहस्पति के ट्रोजन क्षुद्र ग्रहों का अध्ययन करेगा। ट्रोजन क्षुद्र ग्रह ये पाए जाते हैं कहाँ पर, ये बृहस्पति के आसपास पाए जाते हैं, ठीक है। क्षुद्र ग्रह क्या होता है, एस्टेरॉइड क्या होता है, समझिए। देखो क्या होता है, जब ग्रह बन रहे थे, आज के लगभग 4.5 अरब वर्ष पूर्व पहले ग्रहों का जब विकास हो रहा था, तो ये हुआ क्या था, उससे पहले भी क्या हुआ था, लगभग 14 अरब वर्ष पूर्व पहले ब्रह्मांड में एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ था जिसे बिग बैंग कहा गया। उस बिग बैंग के बाद ढेर सारे पदार्थ बाहर निकले, धीरे धीरे उस पदार्थ का डेवलपमेंट हुआ, वहाँ पे गैस बने, तो गैसों के लगातार संलयन से, संलयन को इंग्लिश में बोलते हैं शायद फ्यूजन से स्टार फॉर्म हुए, फिर धीरे धीरे वहाँ से सॉलिड मटेरियल बने, सॉलिड मटेरियल धीरे धीरे इकट्ठा होकर क्या बनते गए इकट्ठा होकर वहाँ पर ग्रह बनते गए। तो ऐसे बहुत सारे ग्रह यानी कि हमारा जो ग्रह सोलर सिस्टम का वो बना। साथ ही साथ बहुत सारे छोटे छोटे जो ठोस कण हैं, ग्रहों की तुलना में बहुत छोटे छोटे, वो इसी सोलर सिस्टम में बिखरे हुए हैं, सस्पेंडेड पार्ट्स हैं, वो सारे के सारे ऐसे बिखरे हुए हैं अलग अलग ग्रहों के बीच में, उन्हीं को क्या बोला जाता है, क्षुद्र ग्रह या एस्टेरॉयड बोला जाता है। समझ में आ रहा। तो बृहस्पति और मार्स के बीच में बहुत ज़्यादा इनकी संख्या पाई जाती है और उसे एस्टेरॉयड बेल्ट कहा जाता है। तो एग्जाम में पूछ लिया जाता है। आइए चित्र में देखते हैं, ये देखिए, ये आपका चित्र है। अगर हम देखें बीच में क्या सूर्य है, सूर्य के सबसे पहले मरकरी, देखो पहला जो सर्कल बना हुआ है वो मरकरी का है, फिर वीनस का है, फिर अर्थ का है, फिर मार्स का है। तो ये इतना जो है ये मार्स तक का है। मार्स के बाद जुपिटर, देख रहे हैं ये जुपिटर का ये ऑर्बिट है, जुपिटर का ऑर्बिट है। तो जुपिटर और मार्स के बीच में आपको दिख रहा है ये इतने सारे एस्ट्रॉयड है, पूरा का पूरा इनकी श्रृंखला, लंबी श्रृंखला है, इसे ही बोला जाता है एस्ट्रॉयड बेल्ट। क्या बोला जाता है, एस्ट्रॉयड बेल्ट। तो एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि एस्ट्रॉयड बेल्ट किन दो ग्रहों के बीच में पाया जाता है, तो ये मार्स और जुपिटर के बीच में पाया जाता है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए, हाँ मार्स और जुपिटर के बीच में पाया जाता है। देखिए यहाँ पर भी आपको कुछ दिख रहे हैं, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, जो ये बृहस्पति ग्रह दिख रहा है, ये बृहस्पति ग्रह ये चक्कर लगा रहा है, और इसी पर एक बृहस्पति ग्रह के आगे और एक बृहस्पति ग्रह के पीछे दो भाग में ट्रोजन सैटेलाइट्स पाए जाते हैं। क्या इनका नाम दिया गया है, ट्रोजन। ट्रोजन यूरोप में वहाँ के देवताओं का नाम होता है। तो ट्रोजन सैटेलाइट जो है
यहाँ पे पाए जाते हैं। तो एग्जाम में ये भी पूछा जा सॉरी ट्रोजन सैटेलाइट का ट्रोजन एस्टेरॉइड, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ट्रोजन एस्टेरॉइड किस ग्रह की कक्षा में पाए जाते हैं। तो ये जुपिटर की ऑर्बिट यानी कि बृहस्पति की कक्षा में पाया जाता है। क्लियर है। यहाँ तो इन्हीं के बारे में ये जो लूसी मिशन है इसी के बारे में जांच पड़ताल करेगा, अध्ययन करेगा और इनके विकास के बारे में अध्ययन करेगा। इससे पता चलेगा जो हमारा सौरमंडल का विकास, हमारा यूनिवर्स कैसे क्रिएट हुआ है, जो हमारी बिग बैंग की थ्योरी है कितना सही है, ये सारा का सारा ये अध्ययन करेगा। ठीक है, तो ये बात हो गई। बृहस्पति की बात कर लेते हैं। बृहस्पति जो ग्रह है आपको पता है लार्जेस्ट सैटेलाइट है, सॉरी लार्जेस्ट प्लैनेट है। लार्जेस्ट प्लैनेट के बाद उसके पास सैटेलाइट की संख्या कितनी है? 79। पीत ग्रह यानी पीले ग्रह, उसका रंग कैसा है? पीला है, तो पीला येलो प्लैनेट के नाम से जाना जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं और उसका रेवोल्यूशन जो होता है वो 12 वर्ष में कंप्लीट होता है, लगभग 12 वर्ष में कंप्लीट होता है। तो ये जुपिटर के बारे में बातें थी। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन आज का, ज्वाइंट सी 2021 सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच संपन्न हुआ है? ज्वाइंट सी 2021 नेवल ड्रिल हैज़ बीन कंडक्टेड बाय विच कंट्रीज? दो देशों के बीच में आपको बताना है। क्या ये भारत और जापान के बीच में हुआ? क्या ये रशिया एंड जापान के बीच में? क्या रशिया एंड इंडिया के बीच हुआ है? रशिया या चाइना के बीच हुआ है? सही आंसर क्या है? डी, रशिया और चाइना के बीच में ज्वाइंट सी 2021 एक मॉक ड्रिल संपन्न हुई है। ठीक है, ये नेवल ड्रिल है। नेवल ड्रिल मतलब नौसैनिक अभ्यास, चाहे ड्रिल बोलो चाहे एक्सरसाइज बोलो, बात एक ही है। ठीक है, तो कहाँ हुआ है? सी ऑफ जापान, जापान सागर में हुआ है, जिसे पूर्वी सागर भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये दोनों के बीच में तालमेल बढ़ाने के लिए, एक दूसरे के बेस्ट प्रैक्टिस को शेयर करने के लिए इस तरह के कोऑपरेशन, इस तरह के जो है कारनामे किए जाते रहते हैं विश्व में। भारत भी बहुत सारे देशों के साथ सैन्य अभ्यास करता है, तो चाइना और रशिया के बीच में इसी दिशा में एक कार्यक्रम हुआ है। ठीक है, ये अगर हम बात करें, ये है आपका सी ऑफ चाइना, ये सी ऑफ जापान है। ये देखिए ये, अच्छा वो पीछे यहाँ पे मैंने पूर्वी सागर ही बोला था ना। ठीक है, यही है सी ऑफ जापान, जापान सागर भी बोलते हैं और इसे पूर्वी सागर भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहीं पर संपन्न हुआ है। ठीक है, ये रशिया है, यहाँ देखो चाइना है। ठीक है, इन्होंने यहाँ पे जाके संपन्न कर लिया है। ठीक है, ये इसी जगह पे ये पूरा का पूरा जापान है। ठीक है, पूरा पूरा आइलैंड का ग्रुप है। इधर साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया है। तो ये सब मैपिंग वैपिंग किया करो बच्चा, इससे और ज़्यादा क्लैरिटी होती है। नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया को अलग करती हुई एक रेखा होती है जिसे 38 डिग्री पैरेलल लाइन बोलते हैं। 38 डिग्री समांतर रेखा, जो कि किसको अलग करती है? नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया। 49 डिग्री समांतर रेखा कनाडा और यूएसए को करती है। ठीक है, जापान की राजधानी क्या है आपको पता है? जापान की राजधानी यहाँ पर लिखा हुआ है टोक्यो, जहाँ पर अभी विश्व कप वो ओलंपिक हुआ है संपन्न। ठीक है, छठा क्वेश्चन आज का, किस देश ने अपना पहला सौर अन्वेषण मिशन लॉन्च किया है? विच कंट्री हैज़ लॉन्च इट्स फर्स्ट सोलर एक्सप्लोरेशन? यहाँ सोलर है, सोलर एक्सप्लोरेशन मतलब सूर्य की सतह की जांच करना। तो ये पहला, उस देश का पहला ऐसा कोई मिशन होगा। जापान, चाइना, रशिया या फ्रांस? सही आंसर क्या है? चाइना। चाइना का ये पहला इस तरह का स्कीम है। आइए इस न्यूज़ को और डिटेल में समझते हैं। देखिए, चाइना लॉन्चेस फर्स्ट सोलर ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। ठीक है, पहली बार सूर्य की सतह को अध्ययन करेगा। ये चाइना का पहला ऐसा कोई मिशन है। इस मिशन का नाम है चेज। प्रश्न बन सकता है चेज के नाम से। चेज एक प्रकार का सोलर एक्सप्लोरेशन मिशन है। ये किस देश ने लॉन्च किया है? तो चाइना ने लॉन्च किया है। ठीक है, अध्ययन करेगा, जब अध्ययन करके आएगा तो बताएगा क्या क्या है उसमें, क्या मिला है। देखिए न्यूज़ है, आप लोग कुछ चीज़ें अपने से भी पढ़ लिया करो। ठीक है, तो सूर्य की सतह का सरफेस का अध्ययन करेगा। चाइना की बात करें, चाइना की भारत का एक महत्वपूर्ण प्रमुख पड़ोसी देश है। ठीक है, कई सारे राज्यों के साथ सीमा बनाती है। पहले ये आपका ये सीमा बनाती है लद्दाख के साथ, लद्दाख के बाद हिमाचल प्रदेश के साथ, उसके बाद उत्तराखंड के साथ, फिर आपका आ जाता है यहाँ सिक्किम के साथ, फिर अरुणाचल प्रदेश के साथ। ठीक है, इतने सारे राज्यों के साथ सीमा बनाती है आपका ये चाइना। ठीक, तो एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, एक एक राज्य याद, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, ठीक है, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख। ध्यान दीजिए, अब जम्मू कश्मीर नहीं रहा, लद्दाख हो गया है। लद्दाख एक यूनियन टेरिटरी है। चीन की बात करें तो चीन दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा, थर्ड लार्जेस्ट कंट्री है एरिया वाइज। ठीक है, थर्ड लार्जेस्ट कंट्री है। पॉपुलेशन वाइज फर्स्ट है, दुनिया में तहलका मचा के रखा हुआ पॉपुलेशन में, पता ही है। भारत भी तहलका मचा के रखा हुआ है, बस बहुत जल्दी हम लोग नंबर 1 होने वाले हैं। दूसरी बात, चाइना की ज्योग्राफी से क्या प्रश्न बनता है? देखिए, चाइना की ज्योग्राफी से एक प्रश्न ये बनता है, ये जो नदी है उस नदी का नाम है वांग हो। क्या नाम है? वांग हो। वांग हो नदी जो है, वांग हो, ये नदी चीन का शोक कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चा? चीन का शोक, यानी कि सौरो ऑफ चाइना। क्यों कहलाता है? बाढ़ लाती है। ठीक, और ये चीन की सबसे बड़ी नदी है, एशिया की भी सबसे बड़ी नदी है, लार्जेस्ट रिवर ऑफ एशिया है। ठीक है, तो चीन का शोक वांगो नदी। एक और नदी है यांगजी। ठीक है, ये दिख रहा है आपको, ये पूरा का पूरा ये यांगजी। ठीक है, इसका पुराना नाम पहले हुआ करता था यांगसी क्यांग, अभी इसे यांगजी बोला जाता है। तो यांगजी जो नदी है लॉन्गेस्ट रिवर है चाइना का। ध्यान दीजिए, वांगो लार्जेस्ट है वॉल्यूम वाइज, आयतन वाइज,
और लंबाई के हिसाब से यांगजी नंबर 1 है, ठीक है। और यांगजी कहाँ पे बहती है? चीन के बहती है। तो चीन की दो प्रमुख नदी है, एग्जाम में प्रश्न बन जाता है। चीन का राष्ट्रपति का नाम क्या है? शी जिनपिंग। क्या नाम है? शी जिनपिंग यहाँ के राष्ट्रपति का नाम है, एग्जाम में प्रश्न बन जाता है। और चाइना के राजधानी क्या है? बीजिंग। चाइना की राजधानी क्या है बच्चा? बीजिंग है, यहीं कहीं होगा बीजिंग, ठीक है। हाँ, ये रहा बीजिंग, ठीक। तो ये बात चाइना के बारे में थी। तो आज हमने 6 क्वेश्चन डिस्कस किए इंपॉर्टेंट, ठीक है। लेक्चर अगर पसंद आ रहा हो प्लीज़ इसे और ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट कीजिए, शेयर कीजिए। कहीं कोई डाउट हो ज़रूर बताइए टेलीग्राम पे मुझे। और PDF आपको हमेशा की तरह डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। आपको बता दें, बहुत सारे मैंने लेक्चर पॉलिटी की, हिस्ट्री के, आदि के सब्जेक्ट के बना रखे हैं, तो आप उसे देखकर बेनिफिट लीजिए। अच्छी क्वालिटी के वीडियोज़ हैं, प्लीज़ उसे देखा करें। धन्यवाद आज के लिए।